जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके माइंड से बहुत बड़ा प्रेशर रिलीफ हो गया होगा, क्योंकि फाइनली आप लोगों की आंसर की भी आ गई और एग्ज़ाम भी आप लोगों ने टायर 1 की दे दिया। और इसीलिए सारे बच्चे चाहते हैं, सारे दोस्त ये चाहते हैं कि हम लोग जो है आपके लिए एक वीडियो लेकर आएँ जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताएं कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2023 की जो भर्ती निकल के आई है उसके लिए टायर 1 की कट ऑफ क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो आंसर की चेक की है उसके आधार पे आपके सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का मेंबर बन जाइए। और आज की क्लास को हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग 3 चीज़ों में देखेंगे, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आपको लिखे हैं, समझाएंगे। देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2021 के कट ऑफ के बारे में बताएंगे, 2022 के बारे में बताएंगे और फाइनली लास्ट में 2023 के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 1 बाय 1 आप देखेंगे और जो बच्चे अपना आंसर की चेक कर लिए हैं उनके लिए हम लोग सेफ अटेम्प्ट भी बताएंगे सेक्शन वाइज कि मैथ्स में आपका सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, रीजनिंग में क्या हो सकता है, इंग्लिश के लिए क्या होगा और जीके के लिए क्या होगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ जो बनती है वो किस आधार पे बनती है। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है किसी भी चीज़ की हो, चाहे एसएससी की हो, रेलवे की हो या स्टेट लेवल की कोई भर्ती की हो, वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे डिपेंड करती है। आपके कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया इस बार और साथ ही साथ कितने कैंडिडेट थे जो कि इस बार उनका परसेंटेज क्या था एग्ज़ाम में आपका प्रेजेंट होने का। और दूसरी ये होती है कि आपकी वैकेंसी प्रीवियस वैकेंसी से अधिक आई थी या फिर कम आई थी, और या प्रीवियस वैकेंसी से कितने समय के बाद आई थी। तो चूंकि एसएससी जो है आपका वैकेंसी तो ईयरली वाइज देता है और इस बार तो दूसरी वैकेंसी है ये आपकी, तो वैकेंसी को लेके तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन 2 चीज़ें जो है वो काफ़ी एक्स फैक्टर होती है, वो होती है आपकी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और नंबर ऑफ़ वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 की। तो ये देख लीजिए 2021 में आपकी टोटल कितने पद के लिए भर्ती आई थी। तो देखिए 6013 पद के लिए ये भर्ती निकल के आई थी, जिसमें आपको एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए जो आपकी कट ऑफ गई थी, तो देखिए यूआर की जो आपकी कट ऑफ गई थी 140.18, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी 131.40, आपकी ओबीसी की कट ऑफ गई थी 140.12 और एससी की कट ऑफ गई थी 112.86। वहीं बात कर लेते हैं एसटी की कट ऑफ तो 104.78। चलिए ये हो गई 2021 की कट ऑफ। अब हम लोग देखेंगे 2022 की कट ऑफ। तो 2022 में आप देख सकते हैं कि जो यूआर की कट ऑफ गई है आपकी कितनी गई है, यूआर की कट ऑफ 197.72। यहाँ पे आप यूआर की अगर कट ऑफ को देखते हो तो 140 मान लीजिए, अप्रॉक्स 140 गई है। और यहाँ पे सीएचएसएल की जो कट ऑफ गई है 22 में 157 नंबर गई है, 157 गई है, ठीक है। कितने नंबर की अंतर आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि 17 नंबर बढ़ा है यहाँ पे, मान सकते हैं कि 17 नंबर बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। वैकेंसी कितनी थी, 21 में आपकी वैकेंसी 6013, 22 में वैकेंसी 4522, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैकेंसी में कितनी की अंतर है, तो मान सकते हैं करीब करीब 1500 वैकेंसी जो है वो कम है 2022 में 21 की तुलना में, ठीक है। और आप कट ऑफ में देख सकते हैं यूआर के लिए 17 नंबर की आपकी बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं 22 की, तो कितनी बढ़ी है, टोटल कट ऑफ गई थी कितनी, तो 151.02, ठीक है। जिसमें आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ी है, तो देखिए 131 कट ऑफ थी प्रीवियस और इस बार बढ़ी है 151, मतलब मान सकते हैं कि 20 नंबर कट ऑफ बढ़ी है। आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से कट ऑफ जो है आपकी बढ़ रही है, आपके सोच और उम्मीद से कहीं ज़्यादा कट ऑफ जो है इंक्रीज हो रही है साल दर साल। अब हम लोग देखते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी कट ऑफ 22 में कितनी गई थी, तो 153.25, और वही बात कर लेते हैं 21 में कितनी, तो 140। यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे आपका 13 नंबर बढ़ा है। बात कर लेते हैं दोस्तों आपके 2022 में जो एससी की कट ऑफ गई थी 135.46 और 2021 में गई थी 112.86। कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 या 36, मतलब 35 नंबर के लगभग आपका बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा है, देखिए 24 नंबर, ठीक है। 23 नंबर के करीब आपका बढ़ा है, ठीक है। देखिए 23 नंबर।
वही बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी में आपका टोटल कितना है, तो 125 आपकी कट ऑफ गई थी 2022 में। और वही बात कर लेते हैं कि एसटी की कट ऑफ कितनी गई है 21 में, तो 104। यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे आपकी 21 नंबर बढ़ी है करीब करीब। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसी जो थी 21 में कितनी थी, तो आपकी 6013, 22 में वैकेंसी कितनी थी, तो 4522। कितना वैकेंसी का अंतर आया था, तो माइनस आप कर सकते हैं 1500 के करीब करीब आपकी वैकेंसी कम आई थी। और आप कट ऑफ देख सकते हैं, फॉर्म अप्रोक्स लगभग 1-2 लाख का इधर उधर था, वैसा ही आपका भराया था। 30 लाख के करीब यहाँ फॉर्म भराई थी और 32 लाख कुछ फॉर्म आपके 2022 में भराई थी। लेकिन आप कट ऑफ में देख सकते हैं कि 1500 वैकेंसी के वजह से और ईयर के वजह से अब कट ऑफ में यूआर की 17 बढ़ी है, ईडब्ल्यूएस की 20 बढ़ी है, ओबीसी की 13 बढ़ी है, एससी की 23 बढ़ी है, एसटी की 21 बढ़ी है। मतलब आपकी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ बढ़ी है। अब हम लोग देख सकते हैं 2023 का कट ऑफ इसी के बेस पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो बच्चे अपना आंसर की चेक कर लिए हैं उनको पता है कि हमारा रो मार्क्स कितना है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि सेक्शन वाइज आप कितने क्वेश्चंस जो सेव किए हैं, जो बच्चे नॉर्मली जिनका सिलेक्शन होगा वो कौन से बच्चे होंगे जो इनका सिलेक्शन होगा। तो चलिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनका आपका मैथ्स में देखिए 22 से लेकर आपके 23 प्रश्न जो सही किए होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो बच्चों का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने वाले बच्चों का हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। देखिए रीजनिंग की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके 23 से लेकर 24 प्रश्न जिन बच्चों ने सही किया होगा, अटेम्प्ट का मैंने यही बात कर रहा हूँ, सही का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपके यहाँ पे भी आपके 23 से लेकर 24 प्रश्न हैं। और जीके की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके 16 से लेकर 17 प्रश्न जो हैं, अगर जो बच्चों ने सही किया है उनका मतलब आप मान सकते हैं कि वो जो है इस बार के कट ऑफ को अच्छे से आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस के लिए वो अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं टायर 2 के लिए, ठीक है। आप देख लीजिए सेफ स्कोर जो होगा वो क्या होगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीएस का। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं कि मिनिमम इतना जाएगा आपका और मैक्सिमम इतना नंबर, इतना क्वेश्चन आपका होना चाहिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं और निगेटिव मार्किंग आपकी हाफ नंबर है, 0.5 नंबर। चलिए अब 21 और 22 और 2023 के डाटा के आधार पे हम लोग 2023 के कट ऑफ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो 2023 की कट ऑफ आपकी जा सकती है एक्सपेक्टेड, ठीक है, वो आपकी कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले आप वैकेंसी देख लीजिए कितनी है, 1600। फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो आपके 32 लाख समथिंग आपके फॉर्म भरे गए थे 2023 में, 30 लाख करीब आपके 21 में और 32 लाख ही कुछ आपके फॉर्म भरे गए थे 22 में। मतलब 22 और 23 में ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस नंबर का अंतर है, बाकी लाख तो सेम ही सेम है आपका। लेकिन वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ 4522, यहाँ 1600, मतलब करीब करीब 2900 वैकेंसी आपका कम है 2022 की वैकेंसी के मुकाबले। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम वैकेंसी है तो आपकी कट ऑफ जो जाएगी वो कितनी हाई जा सकती है, क्योंकि सारा डाटा हम लोग रख दिए हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग कट ऑफ को नहीं भी बताते हैं तो आप लोग सारी चीज़ों को देखने के बाद और समझने के बाद खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि आपकी कट ऑफ 2023 की एसएससी सीएचएसएल की क्या रह सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये भी बता दिया कि कितने कितने नंबर की बढ़त हुई है आपकी 21 और 22 में। उसी के आधार पर हम लोग जो है इस बार आपको कट ऑफ को बताने जा रहे हैं। तो देखिए जो जनरल की कट ऑफ आपकी रहेगी इस बार, ऐसा एक्सपेक्टेड कह सकते हैं आपकी कि 165 प्लस जिन बच्चों का है वो पूरी तरह से टायर 2 का तैयारी कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, तो पिछली बार गई थी 151 और इस बार जो बच्चों का 158 प्लस है वो भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कट ऑफ जो है प्रीवियस गई थी कितनी, 153 और इस बार जो जाएगी वो कम से कम आपकी 160 के लगभग में आपको देखने को मिलेगा ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है। बात कर लेते हैं एससी की कट ऑफ, तो 135 गई थी और इस बार जो आपकी कितनी जा सकती है, तो ये कट ऑफ आपको 142 के करीब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एसटी की कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं तो कितनी, तो 125 तो इस बार गई थी आपकी 22 वाली। ये सब टायर 1 की कट ऑफ है, ठीक है। टायर 2 की कट ऑफ हम लोग नहीं बता रहे हैं, टायर 1 की। इधर भी टायर 1 की कट ऑफ है, इधर भी टायर 1 की, ठीक है। तो इसमें जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी वो कितनी मिल सकती है, तो कम से कम नहीं भी तो 136 प्लस आपको देखने को मिल सकती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए
एससी और एसटी में कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ बढ़ा हुआ है। 23 यहाँ का अंतर है, यहाँ पे आपका 21 प्लस हुआ है। ओबीसी में तो खैर फिर भी आपका 13 ही बढ़ा है, लेकिन बाकी सब में तो आप देख सकते हैं आसमान छू रहा है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं कि इसके आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है, और ये जो आपका क्वेश्चंस देख लीजिए, इसको ऐड करके देख लीजिए इधर, और इसको भी ऐड करके देख लीजिए, इतना मिनिमम आपका बनना चाहिए टोटल सही क्वेश्चंस। अगर इतने आ रहे हैं तब अपने आप को आप सुरक्षित मान सकते हैं, और टायर 2 की तैयारी जो है कंफर्म आप स्टार्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग सारे डाउट्स जो है अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे। आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो इसी तरह की सारी बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, चाहे वो एसएससी की कोई भी भर्ती हो, चाहे रेलवे की कोई भी भर्ती हो, चाहे आप जिस भी स्टेट के बच्चे हों, उस स्टेट की भी हम लोग वीडियो आपको लेके आते हैं सारी अपडेट्स। तो जय हिंद बच्चों, जय भारत।